अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणले भक्तवंशाकलक्तर शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयास्त भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से 84 कोष ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री राम वृंदावन से हनुमान जी महाराज के परम पावन भावमय सन्निधि में महापुरुषों की भावुक उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण के बाल चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरण जय श्री पुंजीभूतम प्रेम गोपांगना नाम मूर्तिभूतम भागधेयम यदुनाम सान्द्रभूतम सांध्यवृत्तम गुप्त भूतम श्रुतिनाम श्यामीभूतम ब्रह्म में सनिध्यताम। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। गोकुल में भगवान श्री कृष्ण अब अपनी मधुर मधुर लीलाओं का प्रागट्य कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण तो जन्म के साथ ही अपने लीलाओं का प्रागट्य करते हैं, पर वो लीलाएं ऐश्वर्य की हैं। जन्म लिए कंस के कारागार में और जन्म लेते ही शेषनाग क्षेत्र बने, जमुना जी को पार किया, गोकुल में नंद भवन आए, वहाँ से योग माया कन्या के रूप में ले गए। मानो जब से भगवान श्री कृष्ण जिस क्षण से प्रकट हुए उसी क्षण से लीलाएं आरंभ हुई, पर ऐश्वर्य की। और अभी तो भगवान 4 महीने 3 महीने के हो गए, नामकरण हो रहा है। बोलिए श्री भगवान कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री बलराम जी महाराज की जय। ताऊ बाबा गर्गाचार्य जी ने इनके नामकरण की गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल आए पूर्व प्रसंग में। ब्रजवासियों को तो पीछे से मालूम पड़ा, क्योंकि बड़े गुप्त रीति से नामकरण हुआ। सबको लगा गर्गाचार्य जी घूमते फिरते ऐसे ही गौशाला तक आ गए थे। बड़े भारत ज्योतिष शास्त्र के पंडित हैं। नंद बाबा को तो बड़ा आनंद हुआ था, भाई वृद्धावस्था में बालक आया। सब इसको लाला ही कहते हैं। आप ज्योतिष शास्त्र के पंडित हो, मेरे लाला का नामकरण कीजिए। ये नामकरण तो एक धार्मिक संस्कार है। अब विधि से करते अगर गर्गाचार्य जी तो 6-7 घंटे लगेंगे, पर आपका बड़ा प्रेम भाव है। अब पूरे ब्रज में आप निमंत्रण दें तो बड़ा समय लग जाएगा। नंद बाबा को लौकिक महत्व की आवश्यकता नहीं है। आप तो धार्मिक विधि से संक्षेप में
संस्कारों से हमारे भीतर, जीव के भीतर नई शक्ति भी आती है। ये जीव पशु पक्षी की योनि में भटकते भटकते मानव शरीर में आया है, तो अच्छे संस्कारों की आवश्यकता तो हमें रहती है। बहुत से मनुष्य देखते हैं कभी कभी पशु जैसे बोलते हैं, पशुओं जैसी क्रिया भी करते हैं। किसी जन्म में पशु रहे होंगे ना, तो फिर संस्कार देना तो उनको भी आवश्यक है। और वैसे भी हमारे शास्त्रों में लिखा है, बालक के जन्म के बाद यदि उस पर किसी संत महात्मा की दृष्टि पड़े या छाया पड़े, तो बालक में संत महात्मा के कुछ संस्कार आते हैं। जैसे जात कर्म संस्कार होता है, तो पवित्र ब्राह्मण की दृष्टि पड़ जाती है, वहाँ पितरों की भी पूजा होती है, वेद मंत्रों से अभिमंत्रित करते हैं, शहद बालक को चटाते हैं। लेकिन अब ये सब संस्कार बहुत तेजी से इनका लोप हो रहा है, भुलाए जा रहे हैं। तो नामकरण भी एक संस्कार है। गर्गाचार्य जी तो कह रहे थे कि नामकरण संस्कार में हवन करना पड़ता है, होम। लाला का जन्म रोहिणी का है, तो रोहिणी नक्षत्र में ही देवता की स्थापना करके देवता की पूजा करो, अग्नि प्रकट करो, होम करो, 6-7 घंटे लगेंगे। नंद बाबा का बड़ा आग्रह था, तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो, ज़्यादा कुछ ना करो, आप माता पिता 2 बैठ जाओ और धार्मिक विधि से अत्यंत संक्षेप में, हैं तो गर्गाचार्य जी कर्मकांड में बड़े निपुण, विधि से नामकरण संस्कार करते हैं। होम भी किया गया, नामदेव की भी पूजा की गई, नाम महाराज की, फिर नामकरण हुआ। माता रोहिणी की गोद में दाऊजी महाराज, यशोदा मैया की गोद में नंद नंदन। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, हे नंद जी, रोहिणी जी की गोद में जो बालक है ना, ये तो बहुत बलवान होगा, ये लोगों को खिलाएगा, सुखी करेगा, इसलिए इस बालक का नाम बलराम रखता हूँ। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की जय। जो यशोदा जी की गोद में है, ये तो युग युग से रंग परिवर्तित करता है। सतयुग में शुक्ल स्वरूप, त्रेता में रक्त स्वरूप, द्वापर में मेघ श्याम। इस बालक के अनंत नाम है, इसके गुण भी अनंत है, सबका आकर्षण करेगा, ये सबका आकर्षण करे, इसमें ये विशेष गुण है, इसलिए इसका नाम मैं श्री कृष्ण रखता हूँ। बोलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। कृष्ण। मैया ने पूछा, यशोदा मैया ने गर्गाचार्य जी से, हे महाराज, हमारा जो लाला है, इसके जन्म अक्षर में मनोकुंडली में कैसे ग्रह हैं? गर्गाचार्य जी ने कहा, माता, ग्रह तो बड़े उत्तम है, और इसके जो जन्म अक्षर में 3 ग्रह बड़े उच्च क्षेत्र के हैं, और 5 ग्रह तो इसी के क्षेत्र के हैं। ये बड़ा राजा होगा, लक्ष्मी तो इसके चरणों में रहेगी। अब मैया को कहाँ पता कि साक्षात लक्ष्मीपति नारायण ही विराजमान है। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी तो इसके चरणों में, कीर्ति यश इसका बड़ा होगा, सबका रक्षक होगा, सबका उद्धार करेगा, बड़ा प्रतापी होगा। माता यशोदा का तो शुद्ध प्रेम है। कहती, महाराज आप तो सब अच्छा ही बताते हो, कोई ग्रह खराब तो नहीं है हमारे लाला के जन्म अक्षर में, किसी अनिष्ट का योग तो नहीं है, पहले ही बतला दीजिए। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, मैया, तेरे लाला के जन्माक्षर में 8 ग्रह तो अच्छे हैं, 1 ग्रह थोड़ा खराब पड़ा है। क्या है कि राहु जो है नीच क्षेत्र का है। यशोदा मैया घबरा गई, कहने लगी, महाराज अगर आप आज्ञा कर दो, मैं 12 ब्राह्मण को राहु के जप के लिए अभी बिठा देती हूँ। जय हो यशोदा माता की।
तो क्या ये राहु मेरे लाला को त्रास देगा? गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया किसी तरह के जप की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे लाला को परेशानी हो ऐसा खराब ग्रह नहीं है। बात यह है कि हमारा सिद्धांत ये कहता है कि जिस पुरुष के जन्माक्षर में 7वें स्थान में नीच क्षेत्र का राहु हो, वो पुरुष अनेक स्त्रियों का पति होता है। तो लाला के लिए कुछ बुरा नहीं है, ये बालक अनेक स्त्रियों का पति होगा। यशोदा मैया खुश हो गई, क्या बुरा है इसमें? तो मैया कहती लाला का विवाह तुरंत हो जाएगा। गर्गाचार्य जी कहते हैं, अब मैं आपसे क्या कहूँ, अरे आपका ये जो कृष्ण है ना, ये तो नारायण भगवान के समान हो जाएगा अपने गुणों में कभी चल के, आप देखना। नारायणेन सम श्री कृष्ण। तो वृंदावन के साधु क्या कहते हैं, नारायण के समान श्री कृष्ण है, ये बात नहीं है। नारायण श्री कृष्ण के समान है। मानो श्री कृष्ण प्रमुख है, नारायण गौण है। क्यों? वृंदावन के साधु संतों की तो श्री कृष्ण में आसक्ति है। तत्व की दृष्टि से नारायण और श्री कृष्ण एक ही है, जरा भी भेद नहीं है। पर नारायण चतुर्भुज, श्री कृष्ण द्विभुज, मुरली मनोहर। इनकी कथा तो प्रेम की कथा है, और प्रेम में पक्षपात का गुण प्रमुख है। हमारा कन्हैया 2 हाथों वाला है, वो हमारा मुरली मनोहर है। अरे नारायण को तो हम मानते हैं, नारायण को तो हम वंदन करते हैं, पर नारायण से अधिक अपना कन्हैया मुझे प्रिय है। अरे अपना कन्हैया तो नारायण से भी श्रेष्ठ है। एक बार गोपियों में, एक बार क्या अनेक बार ऐसी चर्चा होती थी, भगवान के गुण लीला चरित्रों में बड़े विलक्षण विलक्षण गुण प्रकट होने लगे थे। तो एक गोपी से एक बार कहती है, अरे सखी, मैं तो नारायण को वंदन करूं हूं, पर मोए तो ऐसो लगे ये जो हमारे बालकृष्ण है ना, ये तो नारायण से भी श्रेष्ठ है। मैं तो उसे कहा कहूं, नारायण तो शंख बजावे, पर ये जो अपना कन्हैया है, ये तो मधुर बंसी बजावे। अब शंख बजाने वाले देव बड़े कि बांसुरी बजाने वाले देव बड़े? और जितने देव जगत में सब हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर बैठे भये हैं, कोई धनुष बाण हाथ में रखे हैं, कोई त्रिशूल हाथ में रखे हैं, कोई सुदर्शन चक्र को हाथ में लेकर बैठे भये हैं। ये सब के सब देव सबरे एक एक को शस्त्र को, एक को घायल करने वास्ते अस्त्र शस्त्र हाथ में लेके बैठे हुए हैं। पर अरी सखी, ये जो हमारा कन्हैया है, या कन्हैया की बांसुरी तो सुन, बांसुरी के स्वर से सब घायल कर जाए। जो कन्हैया को एक बार प्रेम से देख ले, चाहे राक्षस हो या पशु हो, वहाँ को दास बन जाए, वहाँ में प्रभु को प्रेम जग जाए। ये कृष्ण तो आंखों से घायल करे। क्यों? श्री कृष्ण के नेत्रों में ही प्रेम भरा है। ये तो आकर्षण और आनंद की सत्ता है, इसलिए इनका नाम श्री कृष्ण है। गोपियां कहती हैं नारायण में 60 गुण हैं और हमारे बालकृष्ण में 64 गुण हैं। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की। और फिर कन्हैया में नारायण से 4 गुण ज्यादा हैं। अब वो कैसे? एक गोपी कहती है, अरे सखी सुन, ये जो हमारा कन्हैया है ना, इसकी
वेणु माधुरी, नारायण बंसी बजावे नाय बजावे। और कन्हैया की नेक जरा ये रूप माधुरी देख, ऐसा रूप नारायण पे होवे ना होवे। और कन्हैया की लीला माधुरी, ये सब तो नारायण से भी अधिक है ना कन्हैया में। कन्हैया जैसी बंसी बजावे, बोल बंसी वारे की जय। जैसी बंसी कन्हैया बजावे वैसी बांसुरी कोई बजाए ना सके। और कन्हैया जैसी लीला करे कोई वैसी लीला कर ना सके। एक बार क्या हुआ, किसी गोपी के घर कन्हैया लाल जाते हैं और कहते हैं, अरे सखी तेरो माखन मोहे बहुत अधिक भावे है, और तेरे घर की जो छाछ होवे ना सखी वो तो बड़ी ही मधुर होवे। तो गोपी कन्हैया से कहती है, छोटा सा कन्हैया, अरे लाला मेरे घर जैसी छाछ है ना तो इस सबरे गांव में ना मिले। बात यह है कि हे कन्हैया मेरी अनेक जन्मों का प्रेम इस छाछ में है, और प्रेम रस तो अत्यंत मधुर है। तो अगर तुम्हें मेरे घर की छाछ पीनी होए तो थोड़ा नाच के दिखा, तब मैं तुझे छाछ दूंगी। और कन्हैया नाचता है, ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाचे नचा। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाचे नचा। कितने भी प्रेम के देवता हुए, परमात्मा के अवतार हो गए, पर प्रेम में श्री कृष्ण जैसा अवतार नहीं है। ये तो प्रेम पुरुषोत्तम इसीलिए कहलाते हैं। प्रेम से तो प्रभु सब कुछ भोग लगाते हैं। शुद्ध हृदय, शुद्ध भाव हो, विशुद्ध प्रेम हो, प्रभु भोग लगाते हैं, आरोग्य हैं। माता शबरी के भी बेर खाए, विदुरानी के भी केले के छिलके खाए। बानर भालू लाके फल दे देते थे वन में भगवान को, भगवान राम उसको भी खा लेते। वो बानर कहते हम आपका आलिंगन कर ले, भगवान उनको आलिंगन करने देते। राम है केवल प्रेम प्यारा। परमात्मा को प्रेम, परमात्मा प्रेम का बड़ा भूखा है। पर जब वो बाल कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ, कितनी विलक्षणता है। छछिया भर छाछ का भोग नहीं लगाया है, माखन का भोग नहीं लगाया है, चुरा चुरा के खाया है। और जरा सी चुल्लू, छछिया भर छाछ क्या है, चुल्लू भर छाछ, उसमें भी पानी मिला मिला के बढ़ाए दें गोपियां सखियां। तो जरा सी चुल्लू भर छाछ के लिए प्रभु को नाच नाच के वो चुल्लू भर छाछ पीते प्रभु। ये तो एक श्री कृष्ण अवतारी है। नाच के, गाय के, रिझाए के, फंस जाए तो, और नहीं पकड़े गए, नहीं फंसे तो फिर चोरी करके लूट पाट, तोड़ फोड़। प्रभु ने ऐसे भोग आरोगे हैं ब्रज में। तो गोपी कहती है एक सखी से कि भाई तुझे मेरे घर की छाछ पीनी है तो थोड़ा नाच, मैं तुझे छाछ दूंगी। कन्हैया नाचने लगता है। तो बैकुंठ के नारायण से कोई कह सकता है कि भाई आप थोड़ा नाचिए? इसलिए कहती हूँ अरे सखी, बैकुंठ के नारायण को तो मैं मानूं, बैकुंठ के नारायण को तो मैं वंदन करूं हूँ, पर वो कहा हम हमारे से बात करें। कन्हैया तो हमारो सर्वश्रेष्ठ है, हमारे कन्हैया को नेक अभिमान ना है। हम बुलावे हमारे घर आ जावे, हमारे पीछे पीछे चले। और जब पीछे पीछे कन्हैया आवे, उससे कभी पूछे कोई गोपी
कि कन्हैया मेरे पीछे पीछे क्यों आता है। तो बालकृष्ण लाल गोपी से कहते हैं, अरे सखी, तेरे घर आने में मुझे बहुत आनंद आवे है, क्या मैं तेरे घर आ जाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण जो लीला करते हैं वो लीला नहीं हुई कहीं। भगवान की बांसुरी, भगवान की रूप माधुरी, लीला माधुरी, न उनकी तरह कोई चल सके, न उनकी तरह कोई देख सके, न उनकी तरह कोई बोल सके। ऐसी भगवान पुरुषोत्तम परमात्मा की ऐसी लीलाएं। कहने का भाव है, कन्हैया जैसी लीला करे वैसी लीला वैकुंठ के नारायण से भी ना हो सके। मानो श्री कृष्ण की लीला माधुरी अलौकिक है। एक गोपी थी, तो चलो जी, कुछ प्रसंग क्या था नामकरण का। गर्गाचार्य जी नामकरण किए। तो गर्गाचार्य जी ने माँ यशोदा से उनके लाला के जन्माक्षर देखकर कहते हैं, मैया ये बालक बहुत प्रतापी होगा, ये सबको सुखी करेगा, ये आप सबको भी संभालेगा और ब्रजवासियों को तो प्राणों से अधिक प्यारा होगा। इसकी लीलाएं, लीला माधुरी अलौकिक होंगी, जिसका ध्यान करके महापुरुषों को भी समाधि लग जाएगी। वो सब इसकी लीला में तन्मय होंगे। यशोदा मैया ने हाथ जोड़े, गर्गाचार्य जी से कहा, महाराज ये तो सब ठीक है, पर आप भोजन करो। देखो, कल पूर्व प्रसंग में एक बात आई थी कि ये गर्गाचार्य जी महाराज नंद भवन में कोई प्रसाद नहीं पाए, क्योंकि कंस से छिपकर नामकरण होना था, कंस से दृष्टि को बचाकर नामकरण करना था। तो वहाँ गौशाला में ठहरे नहीं, कोई प्रसाद नहीं पाए। कहाँ पाए? बरसाने गए थे, वहाँ श्री राधा रानी का नामकरण संस्कार किया इन्होंने। कितना विलक्षण। तो वहाँ पर वृषभानु बाबा ने वहाँ जाकर बरसाने में इन्होंने खूब प्रसाद पाकर मानो फलाहार करके और विश्राम किया। और जब शाम हुई तो मथुरा गए। वृषभानु बाबा ने भी इनका बड़ा आदर किया। सबने बहुत आनंद मनाया, सबको बहुत आनंद हुआ। उसमें भी एक बड़े रहस्य की लीला। पर देखो ना, भगवान श्री कृष्ण का एक उत्सव आ रहा है। वो उत्सव क्या है कि अभी तक भगवान श्री कृष्ण, बाल कृष्ण लाल, इन्होंने अभी तक सूर्य देव के दर्शन नहीं किए। सूर्य देव के दर्शन तो कराने। गर्गाचार्य जी जब वापस मथुरा लौटे और वसुदेव जी से, माता देवकी से मिले, तो वसुदेव जी उनको प्रणाम करके कुछ देना चाहे, पर उन्होंने कहा नहीं नहीं, दक्षिणा तो हमें ब्रजपति ने खूब दे दी है, वृषभानु बाबा ने इनको खूब दक्षिणा दी थी। तो जितना कुछ दिया था ना दक्षिणा में, सब ब्राह्मणों को वहीं बंटवा दिया इन्होंने। पर इन्होंने स्वीकार किया और आकर इन महात्मा वसुदेव माता देवकी को सूचित किया। बड़े प्रसन्न है महर्षि गर्गाचार्य। कहते हैं, रोहिणी के जो कुमार राम तो हैं ही, बल का इतना आधिक्य है ना, बल भी है, और संकर्षण का प्रभाव तो बचपन में ही असीम था। वैसे भी माँ देवकी के गर्भ का संकर्षण ही हुआ था, तो ये तो बचपन से ही उसका प्रभाव बड़ा असीम है। लगता है सदा से ही सबके गुरु हैं, परमाचार्य हैं बलराम जी महाराज। कहते हैं ना, लक्ष्मण जी महाराज तो परमाचार्य हैं भक्ति के मार्ग के। आज गर्गाचार्य जी को लगता है मैंने उसको अंक में लिया। हे वसुदेव जी,
आपका जो पुत्र रोहिणी की गोद में था, आपकी पत्नी रोहिणी, जब मैंने उसको अंक में लिया, लगता था त्रिभुवन का स्वयं ही ज्ञानदाता है। अगर मैं गर्भ उसका शिष्य होता तो मैं अपने को कहीं अधिक धन्य धन्य मानता। और हे देवी देवकी, तुम्हारा नील सुंदर वासुदेव वो तो कृष्ण है। आनंद की सहज सत्ता का नाम कृष्ण है। त्रिलोकी को धन्य करने वो पृथ्वी पर आया है। उसके गुणों के अनुरूप उसके नामों की गणना करना मेरे गुरु भगवान शिव के भी बस की बात नहीं है। मैं तो गोकुल जाकर कृतकृत्य हो गया। वो नीलवर्ण कुमार जिसके चरणों में कमल ध्वज वज्र आदि जौ आदि के चिन्ह, मुझे उन श्री चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ। एकदम गदगद भाव विभोर हो रहे हैं, विह्वल हो रहे हैं गर्गाचार्य जी। उनके नेत्रों से अश्रु धाराएं झर रही हैं, शरीर पुलकित हो गया है। कुछ क्षणों तक बोल नहीं सके, स्वयं को संभाले और कहते हैं दोनों का नामकरण हो गया। दोनों का नाम एकार्थक ही है, दोनों अभिन्न है एक दूसरे से। एक ही के दो रूप हैं, गौर और श्याम। बोलिए श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय। देवकी जी की ओर तो महर्षि गर्ग दृष्टि उठा के कहते हैं, तुम तो उन पुरुषोत्तम की जननी हो। वे तो धरा का भार दूर करने ही आए हैं। कंस और उसके असुर मरेंगे। अरे उसके सामने असुरों में जो भी कंस का मित्र जाएगा मारा जाएगा। और देखना हे वसुदेव जी, आप विशेष चिंता न करें उन बालकों की। गर्ग की ये भविष्यवाणी कभी असत्य नहीं होगी। हे देवी देवकी, अरे वो तो त्रिभुवन का भय हरने वाला है, उसके लिए भय की क्या कोई सत्ता हो सकती है। तुम चिंता को त्याग दो। और नंद बाबा की, यशोदा मैया की, रोहिणी माता की बड़ी प्रशंसा की गर्गाचार्य जी ने। उनके द्वारा पूजित होकर भी बहुत आनंद आज उनको प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण का उत्सव आगे है कि उनको सूर्य नारायण का दर्शन कराना है। ये भी बड़ा विलक्षण उत्सव हुआ ब्रज में। लेकिन उसके पहले एक घटनाक्रम और है। वो क्या है? सुभद्रा जी का जन्म। भगवान बालकृष्ण 4 महीने के होने जा रहे हैं। इसी समय सुभद्रा जी का जन्म हुआ है। महात्मा वसुदेव की कन्या है, माता देवकी की पुत्री है। इनका जन्म प्रसंग भी बड़ा सुंदर है। और फिर एक उत्सव है, भगवान श्री कृष्ण को, बाल कृष्ण को बाहर निकालना है और इनको पृथ्वी पर बिठाना है। ऐसा सुंदर उत्सव ब्रज में, मानो जब से प्रभु प्रकट हुए हर दिन ही ब्रजवासी कोई न कोई उत्सव के रूप में। इतना आनंद ब्रज में हुआ। तत् आरभ्यस्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान। सुखदेव जी ने भागवत में कहा, जब से प्रभु ब्रज में प्रकट हुए, भाई वो तो श्री जी का, लक्ष्मी का क्रीड़ा स्थल हो गया, रिद्धि सिद्धियों का जन्म स्थान हो गया। तो उत्सवों के आनंद की क्या कमी है वहाँ। बात यह है कि माता देवकी के हृदय में बड़ी कसक बनी हुई है। वो कसक इस बात की है कि वो कन्या याद आती है। कौन सी? जिसको महात्मा वसुदेव गोकुल से, नंद भवन से, माता यशोदा के अंक से गोद से उठा ले गए थे रात को, आधी रात को। किसी को पता नहीं पड़ी, योग माया। और रास्ते भर, अच्छा उठ के गई, चूं भी नहीं की, रास्ते में उसने चूं चा नहीं किया। कारागार के भीतर पहुंच गई, चूं चा नहीं किया।
और बड़ी देर तक माता देवकी महात्मा वसुदेव को देखती रही। और वही, और जब माँ देवकी का उसने दूध पी लिया ना, दूध पीने के बाद तो वो जो रोना शुरू की, मानो कंस को भी तो सूचना देनी है, योगमाया आ गई है, आ तू भी आ मारने के लिए। माता देवकी सोचती है इसको कैसे चुप कराया जाए। उतने में तो भगदड़ मच गई कंस के भवन में। जब देखा देव योग माया ने कि भगदड़ मच गई, अब सारे सेवक रक्षक सैनिक दौड़ रहे हैं कंस को समाचार देने कि 8वां गर्भ तो कारागार में देवकी का प्रकट हो गया। सब दौड़ने लगे, इतनी जोर जोर से चीख चीख के रोना शुरू किया। अचानक तो जब सब दौड़ने लगे तो शांत हो गई, बिल्कुल चुप, और फिर से माँ देवकी का दूध पीने लगी। और इसी बीच तुरंत कंस आया और उनकी आंचल से उसको खींच लिया, ये सोच के कि अष्टम गर्भ है। तो माँ देवकी के हृदय में बड़ी कसक थी। अरे वो बालिका बड़ी सौंदर्यमती थी। माता देवकी ने थोड़ा ही देखा था कि योग माया है और अष्टभुजा है। माँ देवकी ने तो यही देखा, गोद में आते ही रोने लगी, बहुत रो धोकर चुप हुई। दूध पीने लगी तो हाय भूखी ही इस दुनिया से चली गई। उसे मेरे भाई कंस ने भरपेट दूध भी नहीं पीने दिया। मानो माँ देवकी को वो बालिका भूल नहीं सकी, जैसे उनके नेत्रों में, मन में, हृदय में बस गई हो। नींद में भी दिखती थी, जैसे उनके साथ लेटी हुई है और कोई क्रूर हाथ उसको छीन रहा हो। चीख के, चित्कार करके माँ देवकी नींद से उठ जाती थी। फिर उनको नींद थोड़ी आती थी, सारी रात रोते ही बीत जाती थी। आखिर 6 पुत्र तो कंस ने मारे डाले थे, इस कन्या को भी बड़ी क्रूरता से ले गया था। पर आगे क्या हुआ था उनको क्या पता कि कैसी वो अष्टभुजा बनी और क्या बनी। वसुदेव जी बहुत समझाते थे। माँ देवकी कहती बहुत समझाते पर नेत्रों से वो हटते नहीं। मानो वात्सल्य बहुत प्रबल हो गया हृदय में। वसुदेव जी कहते तुम्हें पता नहीं वो देवी थी योग माया, कंस को कितना सुनाया, लात भी लगाई उसने। यादव लोग, यदुवंशी लोग तो उसकी उपासना भी करने लगे। ये सब बातें माता देवकी को अच्छी नहीं लगती। उनको तो बस यही याद आता कि उनकी बच्ची भूखी थी, भूखी ही चली गई। बहुत व्यथित है। और इसी प्रसंग में, इसी व्यथा में समय पाकर सुभद्रा जी का जन्म हुआ। ये भी प्रसंग बड़ा सुंदर हुआ। गर्गाचार्य जी आए थे गोकुल से, नामकरण करके सब बातें सुना गए थे। अब तो उन्हीं नील वर्ण श्याम सुंदर का चिंतन स्वरूप करते करते माता देवकी सो गई। बहुत प्रसन्न है, बहुत दिनों बाद माता देवकी बहुत प्रसन्न है। पुत्रों को लेके सुखद समाचार मिला है। और फिर गर्गाचार्य भविष्यवाणी कर गए, कंस का कोई असुर उनको मार नहीं पाएगा, तुम व्यर्थ चिंता ना करो, सब मर के आएंगे, जितने गोकुल जाएंगे सब मरेंगे। उस दिन माता ने ब्रह्म मुहूर्त में बड़ा अद्भुत स्वप्न भी देखा। चलो जी, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री बाल कृष्ण लाल की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, 84 कोस ब्रज मंडल धाम की जय, रज रानी की जय, रस रानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। उस समय को दृष्टिगत करते हुए आज
यहीं पर आज यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, प्रणाम, जय श्री गुरु महाराज की जय।